मैं श्री SWC वरणवा ब्लॉक चितलवाना। हम CMHO ऑफिस में धरने के लिए आए हैं। हमें 12 महीने से इंसेंटिव नहीं मिला है और ना ही टाइम पे सैलरी मिल रही है। इससे हमारे परिवार में कामकाज में दिक्कत आती है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी रमीला विश्नोई, SWC रतनपुरा। हमारे नहीं तो सैलरी आ रही है, नहीं इंसेंटिव आ रहा है। सैलरी 2-3 मंथ से बाकी है, इंसेंटिव तो एक आज कार्य किया उसी दिन से ही नहीं आ रही है। हमारे कार्य करने में बाधा आती है। नहीं तो अनटाइम फंड आता है, 50,000 रुपये JSA के तहत दिए जाते हैं, वो उसमें भी नहीं आता है। 1 रुपये के लिए भी हम तरस रहे हैं। ये हड़ताल कब तक जारी रहेगा? तब तक हमें नहीं मिलेगा, तब तक अनटाइम फंड कुछ भी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। आज पूरे जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए ये CMHO ऑफिस आए हैं। इनमें विभिन्न मांगे हैं जो पूरी नहीं की जा रही लंबे समय से। एक तो टाइम पे सैलरी नहीं आ रही है, पिछले 4-5 महीने से बकाया और समय पे नहीं दी जा रही है, जो 25,000 मूल वेतन है। उसके अलावा 15,000 रुपये इंसेंटिव है जो पिछले 1 साल से बकाया है। लगभग पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अनुमानित लगभग 2 लाख के बकाया है और सैलरी मिला है तो 3 लाख हो जाता है। 5-6 करोड़ बजट जो है वो ड्यू है। बाकी सभी जिलों में मिला है, क्या जालौर जिले में नहीं मिल सकता? सभी लोग काम कर रहे हैं एक योजना के लिए, चिरंजीवी के लिए, हर किसी योजना के लिए मूल धरातल पे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए अनिश्चितकालीन आज धरना रखा है CMHO कार्यालय। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये धरना जारी रहेगा। धन्यवाद। टोटल कितने CHO है? लगभग 200 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं जो जालौर जिले में कार्यरत है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर। सभी का पेमेंट पूरे जिले में बकाया है, नहीं आया है। उसके लिए काफ़ी समय से हमने अवगत भी करवाया, ज्ञापन के थ्रू CMHO साहब को भी अवगत करवाया, BCMO को भी अवगत करवाया, लेकिन उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए हमको मजबूरन कार्य बहिष्कार करके CMHO ऑफिस धरने पर बैठना पड़ा। नियुक्ति के बाद मिला कब है? नियुक्ति के बाद 1 दिन का भी PBI ये जो इंसेंटिव है वो नहीं मिला है। अन्य जिलों में मिला है क्या? अन्य जिलों में मिला है, लगभग काफी जिलों में मिल गया है। अपने जिले में पूछते हैं कि बजट की समस्या है। बजट भी आ गया था इसका। बजट तो हर बार बोलते हैं बजट की समस्या है। क्या हम इन सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए NHM बजट नहीं देता है क्या? बाकी सब में देता है, तो इसमें भी आता होगा। लाल SWC दातिया ब्लॉक सांचौर। मैं इनको यही बताना चाहता हूँ कि CHO और ANM रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। एक वृक्ष होता है, उसकी जड़ें होती है, वो मजबूत होगी तो ही वो वृक्ष बड़ा होगा और व्यवस्थित तरीके से छाया देगा। हम CHO सभी रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। ग्रामीण एरिया के अंदर धूप में जाते हैं, सर्वे के लिए जाते हैं। जो भी केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार योजना निकाल रही है उसका कड़ी से कड़ी और कंधे से कंधा मिलाकर सब CHO काम कर रहे हैं। हमारा कोई भी काम ड्यू नहीं है। हम पहले वेट कर रहे थे 2 महीने से, लेकिन राजस्थान के अंदर लगभग सभी जिलों के अंदर मूल वेतन, उसी के साथ में 1 साल का इंसेंटिव, योगा सेशन पर मंथ 2500 रुपये है, वो भी 13 महीने का आ गया है। मोबाइल रिचार्ज पर मंथ 400 रुपये है, वो भी सभी जगह आ गया है। हमें इनसे सहयोग की आशा थी, पर इन लोग जो भी बजट की सैंक्शन आती है तो एक बार ऑर्डर निकाल के कह देते हैं हमारे पास में बजट नहीं है। मैं आपको और सबको ये बताना चाह रहा हूँ, मान लिया कि भाई बजट नहीं आता, आपकी बात मान ली, लेकिन राजस्थान सरकार और NHM जो भी आदेश, यहाँ भारत सरकार आदेश निकालती है और आपको भी पता होगा कोई भी चीज़ का सैंक्शन होता है तो सिर्फ यूं तो है नहीं कि भी कागजों के अंदर बजट सैंक्शन हुआ, वो उसका फंड आता भी तो होगा। अगर नहीं आता है तो इनका बाकी काम सुचारू रूप से क्यों हो रहा है? सिर्फ CHO को ही क्यों नहीं दे रहे हैं? बाकी जितने भी NHM के कर्मचारी है और अदर जितने भी कर्मचारी है उनको टाइम टू टाइम सैलरी और सारे भत्ते वगैरह कैसे मिल रहे? CHO की लगभग 10 से 12 मांग है। पहली मांग है हमारी जो मूल वेतन 25,000 रुपये पर मंथ है, वो कम से कम एक CHO का 2 से 3 महीने का बाकी है। और वित्तीय वर्ष 2022 और 23 का 15,000 पर मंथ इंसेंटिव है जो 13 महीने आज दिन तक होते हैं, वो सारा बाकी है। और 2500 रुपये पर मंथ योगा सेशन का बाकी है 13 महीने का। 4,400 रुपये मोबाइल रिचार्ज पर मंथ के हिसाब से बकाया है। और जो भी हमारी इंडक्शन ट्रेनिंग और MNS ट्रेनिंग हुई है उसमें कई लोगों का TA और DA दे दिया गया है और कई लोगों का नहीं दिया गया। उसी के साथ में MNS ट्रेनिंग और इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर कोई बुकलेट्स होती है वो भी नहीं मिली हमें। और रही बात CHO का TOR अनुसार कार्य दायित्व है, तो ये लोग CHO के मूलभूत कार्य से हटकर दूसरी जगह ड्यूटी लगा के PSC CSC या किसी अन्य कार्य में लगा के अपने मुख्य कार्य से CHO को हटा रहे हैं, जिससे वो अपना 15 इंडिकेटर पूरे नहीं कर पाते हैं और उनके कार्य में बाधा आती है। उसी के साथ साथ में जितने भी छोटे मोटे कामकाज है वो सारे CHO के रुके हुए हैं
और मुख्य मांगे तो हमारी सैलरी और इंसेंटिव की है, उसी के साथ साथ में ये सारी मांगे भी मंगवाने के लिए आई है। और एनएसएम सरकार की योजना के तहत JAS कमेटी बनी है, जन आरोग्य समिति, उसमें CHO सचिव होगा और MO अध्यक्ष होगा। उसका अनटाइन फंड 50,000 रुपये आता है और वो ग्रामीण एरिया में काम में लिया जाता है। उस SWC के रख रखाव में काम में लेना है तो वो अभी तक हमें नहीं दिया गया है। उसी के साथ में जो भी छोटी मोटी फ्लैगशिप योजना आती है उसी में जो भी फंड आता है वो भी हमें नहीं दिया गया है, जिससे हमारा कार्य प्रभावित हो रहा है। और हमारे ये ऑफिसर है जो एक परिवार की तरह हम इनके काम कर रहे हैं, तो छोटे बच्चे यहाँ घर में जो भी परिवार का सदस्य है उसके लिए माँ बाप बहुत ही बढ़कर होते हैं और वो करते हैं उसी अनुरूप। हमारे तो माँ बाप ये CMHO ऑफिस वाले हैं या फिर BCMO ऑफिस वाले हैं, उनके कहे अनुसार हम उनका कार्य पूरा कर रहे हैं। और हमारा ये सारी चीज़ें पैसों के अभाव में CHO लगभग पिछले 13 महीनों से जूझ रहा है। धन्यवाद।